क्या 2060 तक हमारे पास खाने को खाना नहीं होगा? क्या हम इसे होने से रोक पाएंगे? 75% ज्यादा फूड की डिमांड है। दोस्तों, सन 2060 तक आबादी 10 बिलियन हो जाने वाली है। इतने लोगों के लिए खाना कहां से लाएंगे? जितनी चावल की अभी जरूरत है, उससे 130% ज्यादा चावल की जरूरत है। 10% ज्यादा मक्के की जरूरत है। कहां से पैदा होगा इतना सारा चावल और इतना सारा मक्का, जब हमारी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है? हर साल 800 करोड़ टन मिट्टी जो है फर्टाइल सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होती जा रही है, मतलब बंजर होती जा रही है। आने वाले 50 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर जो है सॉइल डिग्रेडेशन होने वाला है। केमिकल के इस्तेमाल से, खराब बीज का इस्तेमाल करने से, ग्लोबल वार्मिंग से, पानी गिरने के पैटर्न के चेंज होने से, मौसम के पैटर्न के चेंज होने से, इन सारे कारणों से जमीन बंजर होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खाने की डिमांड ज्यादा है, जमीन में फसल उग नहीं रही है। मौसम में इतने ज्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। हमारी गतिविधियों की वजह से वातावरण में नुकसान करने वाले बदलाव आए हैं। धरती के वृक्ष काटने की वजह से कभी चिड़ियों का, कभी जानवरों का, कभी कीट पतंगों का नाश कर रहे हैं। हमने ये सोच लिया है कि इस धरती पर सिर्फ हम मानवों का है अधिकार। हम लैंड बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं। वहां रहने वाले वन्य जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। लेकिन जो दर है विलुप्तीकरण आज है, वो 1000 गुना ज्यादा तेज हो गया है। यानी कि आप समझ लीजिए, बेहद तेज गति से जीव जंतु, पेड़, वनस्पति धरती से गायब हो रहे हैं। कौन है इसके पीछे? हम ही हैं। इसके पीछे हम उनके घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके रहने की कंडीशंस को खराब कर रहे हैं। हमें जमीन चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए खाना उगाना है, खाना खत्म हो रहा है और इस बात को लेकर के कोई बड़ी संस्था कुछ बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। हमारे टीवी चैनल्स में अभी की बातें चल रही हैं, करंट अफेयर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो बड़ी विपदा आने वाली है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास उगाने के लिए जमीन नहीं बच रही है और हम जमीन को बढ़ाने के चक्कर में जंगल काटते जा रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फूड चेंज होती है। आहार श्रृंखला जो होती है, उसमें से एक भी जीव को भी आप हटा दीजिए तो पूरी की पूरी फूड चेन खत्म हो सकती है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण आप चाइना में जाइए। चीन के अंदर जब माओ जेडोंग डिक्टेटर था, उसने ये फरमान जारी कर दिया कि चिड़िया बहुत ज्यादा है, खड़ी फसलों में से अनाज खा रही है, तो एक काम करो, सारी चिड़ियों को खत्म कर दो। एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी और सारी छोटी चिड़ियों को खत्म कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि वो चिड़ियों जीस कीड़े को खाती थी, उनकी तादाद बढ़ गई। कीड़े का शिकारी बचा नहीं तो उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि कीड़े के दलों ने इतना आक्रमण किया कि खड़ी फसलें खत्म होने लगी और वहां पर अकाल पड़ गया। लोग भूखमरी से मरे आपको जानकर हैरान होगी। दोस्तों के आज के समय में 11% लोग भूखमरी से मर रहे हैं। गरीबी मत देखिए, आप आने वाले वक्त में पैसा होगा पर खाने को रोटी नहीं होगी। ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। आने वाले वक्त में मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे खतरनाक मौसमी बदलाव आएंगे। खतरनाक तूफान, खतरनाक भूकंप, इस प्रकार की गतिविधियां होंगी। सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी। दोस्तों, 5 बार ऐसा हुआ है जब धरती पर जितने भी जीव थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। इसे एक्सटेंशन इवेंट इन्हें कहा जाता है। ऐसा दौर जब धरती के ऊपर मौजूद जितने भी जीव जंतु वनस्पति होते हैं वो 20% तक खत्म हो जाते हैं और फिर से धीरे धीरे पनपने लगते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि हम एक्सटेंशन इवेंट में जी रहे हैं जिसमें तेज गति से सब खत्म हो रहा है और हम इंसान भी टारगेट हैं। हम भी खत्म हो सकते हैं। अगर आज भी हम नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताना।